गुड इवनिंग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के पार्ट 6 में, जहां पे आज हम लोग देखने वाले हैं एक नए तरीके से नए ग्लैंड को जो कि डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डायबिटीज़ के नाम से आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ पे मूव करने वाले हैं। तो पार्ट 6 में हम लोग आज देखने वाले हैं पैनक्रियाज के बारे में। तो पैनक्रियाज के बेसिक स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे। जब हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट कंप्लीट किया था तो वहाँ पे हमने आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स और उनकी लोकेशंस को दिखाया हुआ था। हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिक न चलकर सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ से नीट के सवालों की झड़ी लग जाती है। चलिए शुरू कर रहे हैं पैनक्रियाज को लेकर। पैनक्रियाज की जो डिस्कवरी हुई थी, जैसा कि ये सभी को पता होगा और नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा कि पॉल लैंगरहैंस नामक एक साइंटिस्ट, जिनके चाचा विधायक नहीं थे और अगर होते तो शायद ये फिर साइंटिस्ट न बन पाते और ये ढूंढ न पाते पैनक्रियाज में उस आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल को, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो एंडोक्राइन सेल से मिलकर हमारा पैनक्रियाज बना हुआ है, शायद ये उसकी डिस्कवरी न कर पाते और ये चलकर पीछे पीछे आप सभी के पीछे मुन्ना भैया जिंदाबाद, पिंटू भैया जिंदाबाद कर रहे होते। तो पैनक्रियाज की जो सबसे खास बात है, किसका बना हुआ है, चलिए देखते हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये क्लस्टर ऑफ एंडोक्राइन सेल्स होता है जिसके द्वारा ये बना हुआ है। अगर हम इसके कंपोजिट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमको दोनों तरह की ग्लैंड देखने को मिलती हैं, क्योंकि इसको मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके पास एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी और एंडोक्राइन प्रॉपर्टी, यानी डक्ट वाली प्रॉपर्टी और बिना डक्ट वाली प्रॉपर्टी दोनों ही है। साथ ही साथ में हम ये भी कह सकते थे यहाँ पे कि ये हार्मोन को सिक्रीट करने के अलावा कुछ एंजाइम्स को भी सिक्रीट करता है। तो हम दोनों को यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये बात आपको पहले बताई गई है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं इसको कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये एंडोक्राइन का पार्ट है। क्योंकि हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके एंडोक्राइन वाले पार्ट की ही बात करेंगे, यानी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करेंगे। हम यहाँ पे एक्सोक्राइन वाले पार्ट की बात नहीं करने वाले हैं, डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अबाउट 1 to 2 मिलियन आइसोलेट्स जो हैं, जो कि जनरली 2% पैनक्रियाटिक टिश्यू की मिलकर बनी होती है या 2% पैनक्रियाटिक टिश्यू को ये कवर अप करते हैं। उसमें हम पैनक्रियाज को दो सेल, हालांकि यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं एक्सेप्शन के नाम पे, आपको अल्फा सेल भी मिलेगी, बीटा सेल भी मिलेगी, गामा सेल भी मिलेगी, डेल्टा सेल्स भी मिलती हैं और ऐसे ही करके बहुत सारी सेल्स हैं। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में दो सेल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे दो ही पढ़ने वाले हैं, पहला अल्फा सेल्स, दूसरा बीटा सेल। क्योंकि अल्फा सेल सिक्रीट करती हैं ग्लूकेगॉन और बीटा सेल सिक्रीट करती हैं इंसुलिन। और इन दोनों का रोल क्या है, ये दोनों ही मिलकर हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में है, ये कनेक्ट करते हुए इनके होम्योस्टेसिस में ग्लूकोज को मेंटेन करता है। यानी ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो रहा है हमारे ब्लड में, ये उसको रेगुलेट कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये खराब हो जाए पैनक्रियाज का अल्फा सेल या बीटा सेल, तो क्या होगा, इस फंक्शन को हम लोग ग्लूकेगॉन और इंसुलिन के नाम पे हम लोग आगे लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए कंसीडर करते हैं सबसे पहले पॉइंट को, जिसका नाम है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन अगर हम देखें तो ये एक हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर है। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा होना और हाइपो का मतलब होता है कम होना। तो इस हाइपर वाले सेल में ये एक्ट करता है ऑन द हिपैटोसाइट सेल एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस। एक टर्म आया है हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट जो ये सेल हैं, इनका हम लोग यूज करते हैं लीवर सेल के लिए, यानी जहां जहां पे लीवर सेल्स पाई जाएंगी, लीवर सेल को हम लोग हिपैटोसाइट सेल के नाम से जानते हैं। तो ये एक्ट कहां कर रही हैं, लीवर के सेल पे, और कह रही हैं कि चलो हम आपको स्टिमुलेट करेंगे, आपको बढ़ावा देंगे कि आप ग्लाइकोजिनोलिसिस करिए। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है, इससे पहले आपको ग्लाइकोलिसिस समझाया था कि जब ब्रेक कर रहे थे ग्लूकोज को, फाइनली वो कन्वर्ट हो रहा था पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में, तब हमने उसको नाम दिया था ग्लाइकोलिसिस। लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म आया हुआ है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। देखिएगा मेटाबॉलिक में दो चीजें आती हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक में जब कुछ टूटता है, एनाबॉलिक में जब कुछ फॉर्म होता है। तो यहाँ पे इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में आप कह सकते हैं कि ग्लाइकोजिनोलिसिस एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। आप सिंपली तरीके से यहाँ पे ये भी समझिए कि ग्लाइकोजन का मतलब है एक तरह के पॉलीसैकेराइड शुगर की बात कर रहा है, और वहीं पे पॉलीसैकेराइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में। यानी ग्लूकोज क्या है, सिंपलेस्ट शुगर है। तो हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं इस बात को कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, मोनोसैकेराइड शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। और ये प्रोसेस चल कहाँ रही है, ये दोनों ही प्रोसेस जो कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन है, ये चलता है लीवर एंड मसल्स में। तो जो लीवर और मसल्स में जो आपका ग्लाइकोजन है वो टूटेगा, ग्लूकोज आपको मिलेगी, यानी एनर्जी आपको मिलेगा। ये प्रोसेस कहाँ है, आपके लीवर सेल में, हिपैटोसाइट में, और आप कह सकते हैं मस्कुलर सेल्स में, ठीक है, मसल टिश्यूज में। रिजल्टिंग में क्या होगा,
अगर आपके लीवर के पास रखा हुआ ग्लाइकोजन, जो कि एक स्टोरेज का सेंस है, सोर्स भी है, मसल्स में रखा हुआ जो ग्लाइकोजन है, अगर ये टूटता है तो इसकी वजह से आपके ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ना, ये कंडीशन कहलाती है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब पहले बताया गया आपको कि ज़्यादा होना, और ग्लाइसीमिया का मतलब है यहाँ पे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन कहते हैं। साथ ही साथ में अगर हम ग्लूकागॉन की बात कर ही रहे हैं तो ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है, फिर से ग्लूकोज का बनना। तो आप देखिए ना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब अगर बन रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये क्या कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये प्रमोट कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ में रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ग्लूकोज जो ब्लड में है, जो आपके सेल्स में है, ये उनका अपटेक और उनका यूटिलाइजेशन कम कर देगा। जब ब्लड में आए हुए ग्लूकोज का यूज आपकी बॉडी में यूज नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा ग्लाइकोजन में, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं ऑलरेडी लीवर से और मसल्स से जो ग्लाइकोजन टूट रहा है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो ही रहा है। आप कुछ खा रहे हैं, वो भी क्या हो रहा है, ब्लड के फॉर्म में, ब्लड में ग्लूकोज के फॉर्म में जा रहा है, और वो भी रिड्यूस हो गया कि अब उसको कन्वर्जन नहीं किया जाएगा। तो ये सब कुछ कंडीशन एक डिजीज को लीड करेगी, जिसमें डिजीज का नाम क्या है, चलिए देखते हैं। इंसुलिन के साथ, इंसुलिन क्या है, कह रहा है कि इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है। अभी देखा था ग्लूकागॉन में कि वो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ाता है, और यहां पे ये क्या कर रहा है, कह रहा है ये कम करेगा। हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है, मतलब ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में उसे कम करेगा। कम कैसे करेगा, एक्ट ऑन हिपैटोसाइट, ये भी जाएगा हिपैटोसाइट के पास। हिपैटोसाइट मतलब वही लीवर वाली पुरानी वाली सेल्स अपनी, उनके पास जाएगा। साथ में ये जाएगा एडिपोसाइट के पास। एडिपोसाइट क्या है, एडिपोसाइट वो एडिपोज टिश्यू हैं जहां पे स्टोरेज के बाद ग्लूकोज का जो कन्वर्जन हुआ था ग्लाइकोजन में, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया है, उसको रखा जाएगा। स्टोर करने के लिए कोई तो सेल चाहिए, उसका नाम क्या है, एडिपोसाइट है। तो एक्ट ऑन हिपैटोसाइट एंड एडिपोसाइट टू इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। और ये कहता है कि चलिए भैया, जो भी ग्लूकोज आया हुआ है इसका आप क्या करिए, अपटेक करिए और इसको यूटिलाइज कर लीजिए। यूटिलाइज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा रिजल्ट में, ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, जो कुछ भी ग्लूकोज ब्लड में है ये तुरंत मूव कर जाएगा हिपैटोसाइट में और एडिपोसाइट में, दोनों में। हमने यहाँ पे प्लस किया हुआ है, हिपैटोसाइट प्लस एडिपोसाइट, मतलब दोनों में ये मूव कर जाएगा, भाग जाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये होता है कि ग्लूकोज का जो जो आप ये ऐसे कह लो इसको, कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा। और जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया था, तो इस कंडीशन को कम कर देगा। और जब जैसे ही कम करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। अब समस्या है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ब्लड में अगर शुगर का लेवल, शुगर कह लीजिए या ग्लूकोज कह लीजिए, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है या कम होता है, तो कम होने पे आपको दिखाई नहीं देगा, ज़्यादा होने पे आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनको हम लोग डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो अगर इनका लेवल कम या ज़्यादा हो गया तो ये आपको एडवर्स इफेक्ट की तरफ ले जाएंगे। स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, कह रहा है कि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन आपके स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या, ग्लूकोज जब कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, यानी ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के बैठाया जाएगा। कैसे पकड़ेगा ऐसे, ये रहा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अब फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में। मतलब ढेर सारा ग्लूकोज जब कन्वर्ट आपस में बाइंड करता है और ग्लाइकोजन बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको मतलब फिर से ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। एक टर्म आया था कि अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन बनी रहे तो क्या होगा। अगर बहुत लंबे समय तक ये अवस्था, ये प्रोसेस रुक गई, रह गई आपकी बॉडी में, कि बार बार जो ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है ये कम होता जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये लीड करता है डायबिटीज मेलिटस को। हमने आपको लास्ट टाइम पे एक सवाल के साथ छोड़ा था, याद करिएगा, कि जहां पे हमने आपको डायबिटीज इंसिपिडस समझाया था। डायबिटीज इंसिपिडस के बाद अब आज हम लोग बात कर रहे हैं डायबिटीज मेलिटस की। हमने वहां पे आपको होमवर्क दिया था, कहा था कि आप लोग डायबिटीज मेलिटस के बारे में बात करेंगे। तो यही है डायबिटीज मेलिटस क्या है, अगर जो ग्लूकोज का लॉस है यूरिन के थ्रू कीटोन बॉडीज के फॉर्म में होने लगे, यानी आपके मैच्योरेशन के टाइम पे, मैच्योरेशन में एक प्रोसेस है जिसमें यूरिन को हम लोग एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसमें यूरिन यानी यूरिया के अलावा क्या आने लगे, ग्लूकोज आने लगे। यानी जो ये मैच्योरेशन चल रहा था, ध्यान से देखिएगा, मैच्योरेशन में क्या होता है, जनरली यूरिन आता है, यूरिन में क्या है आपका, यूरिया है। अब इसी यूरिया के साथ साथ क्या आने लगे, ग्लूकोज आने लगे। अब ग्लूकोज कहां से, थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, और ये बाहर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूरिन में ग्लूकोज का आना और ग्लूकोज का कन्वर्ट हो जाना कीटोन बॉडीज में,
ये कहलाता है आपका डायबिटीज़ मेलिटस। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आसान है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बहुत सारी मेडिसिन आ रही हैं। इनके अलावा हम लोग इंसुलिन थेरेपी को जानते हैं। तो इंसुलिन थेरेपी क्या करता है? इंसुलिन क्या करेगा? जो ये ग्लूकोज आया हुआ है ब्लड में, इसको क्या करेगा? अपटेक करवा लेगा और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन को हटा देगा। ठीक है, तो इस डिजीज़ के साथ हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को आज के लिए इस डेट पे हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में वापस से एक बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक को लेकर, जो कि नीट से रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रू फिश और फॉल्स फिश के बारे में। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ स्टडी क्लिक में। थैंक यू।